पंजाब में गेहूं खरीद इस बार रफ्तार और रिकॉर्ड दोनों के साथ आगे बढ़ रही है। मान सरकार मंडियों में पूरी सक्रियता के साथ इस मिशन को आगे बढ़ा रही है तो और मंत्री खुद जमीन पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। एमएसपी पर खरीद 24 से 48 घंटे के भीतर भुगतान और करोड़ों रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर। इन कदमों के जरिए सरकार किसान भरोसे को और मजबूत कर रही है। मान सरकार का कहना है कि किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। देखिए हिंदी खबर का स्पेशल रिपोर्ट। गेहूं खरीद को लेकर फुल एक्शन में भगवंत मान सरकार। पंजाब के मंडियों में किसानों की हर समस्या का हो रहा तेज समाधान। 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, किसानों को 7,109 करोड़ का भुगतान। कैबिनेट मंत्री कटारुचक ने अमृतसर और गुरदासपुर के मंडियों का किया निरीक्षण। पंजाब में साल 2022 से आम आदमी पार्टी की किसान हितैषी सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लगातार कोशिश रहती है कि किसानों को फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई और मंडी में बिक्री तक किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ तक कि अगर बेमौसम बारिश या फिर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब हो जाती है तो संकट की उस घड़ी में मान सरकार गिरदावरी कराकर सबसे तेज और सबसे ज्यादा मुआवजा देती है। इसी मिशन के तहत इस वक्त मान सरकार का पूरा फोकस पंजाब की मंडियों पर है, जहां किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदकर किसानों को 24 से 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि मंडियों में लिफ्टिंग, बारदाना, साफ सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। किसानों को लाइन में लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए शेड्यूलिंग सिस्टम को भी मजबूत किया गया है। मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। सरकार का कहना है कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। डे बाय डे ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਔਰ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 122 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਡੋਰੀ ਹੰਸਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मान सरकार ने स्थायी मंडियों के साथ ही 1000 के करीब अस्थायी मंडियां बनाकर ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को गेहूं बेचने के लिए इंतजार न करना पड़े। इसी का असर है कि पंजाब में तेज रफ्तार से गेहूं खरीदी जा रही है। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने जानकारी दी और बताया कि बाजारों में गेहूं की निरंतर आवक जारी है। सरकार का कहना है कि इस पर रिकॉर्ड स्तर पर प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी जिले में दबाव की स्थिति न बने। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए हर खरीद केंद्र से रिपोर्ट ली जा रही है। अधिकारियों को रोजाना प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों का भरोसा बना रहे और खरीद प्रक्रिया बिना रुकावट जारी रहे। पंजाब के बाजारों में 61 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की आमद हो चुकी है, जिसमें से 57 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हो चुकी है और किसानों को सरकार की ओर से 7,109 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री लालचंद कटारुचक ने केंद्र सरकार की कुछ नीतियों पर सवाल उठाया और कहा कि राज्यों को समय पर आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए ताकि किसानों के हित में फैसले और तेजी से लागू किए जा सके। मंत्री कटारुचक ने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी स्तर पर उनके अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था और समय पर उठान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। डे बाय डे ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ 12 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਵਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 61 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ 7109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਤ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ। कुल मिलाकर पंजाब में इस पर गेहूं खरीद अभियान व्यापक तैयारियों और सख्त निगरानी के साथ आगे बढ़ रहा है। 57 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीद और 7109 करोड़ रुपए के भुगतान के आंकड़े इस रफ्तार को दर्शाते हैं। मंडियों में मजबूत व्यवस्था, डिजिटल मॉनिटरिंग और मंत्रियों के लगातार दौरे इस बात का संकेत है कि सरकार किसान हित को केंद्र में रखकर काम कर रही है। MSP पर खरीद और तय समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के साथ ये अभियान पूरी गति से जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री और अधिकारी लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं और हर चरण की निगरानी की जा रही है। MSP पर पारदर्शी खरीद, तय समय सीमा में भुगतान और मजबूत भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तौल से लेकर लिफ्टिंग तक किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, इसके लिए प्रशासन को साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लालचंद कटारुचक लगातार पंजाब की मंडियों का दौरा कर गेहूं खरीद का निरीक्षण कर रहे हैं। 22 अप्रैल को गुरदासपुर के अनाज मंडी का दौरा करने के साथ ही वो अमृतसर के भगतन वाली मंडी पहुंचे और वहां मौजूद किसानों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। साथ ही अधिकारियों को इस बात के निर्देश भी दिए कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भुगतान में देरी या तौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कटारुचक ने मौके पर ही व्यवस्था की समीक्षा की और आढ़तियों और किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसान सम्मान के साथ अपनी फसल बेच सके। साथ ही मंडियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मंडियां भी ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ 8-8 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਲਈ ਝਗੜੇ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਲਈ ਝਗੜੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਝਗੜੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 122 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ CCL ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ किसान गॉड फील करके मंडियों में। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता साफ है, किसानों को सम्मान, सुरक्षा और समय पर भुगतान। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया के हर चरण की सख्ती से निगरानी की जाए, चाहे वो तौल हो, लिफ्टिंग हो या भंडारण। नियमित समीक्षा बैठकों और फील्ड रिपोर्ट के जरिए पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। मंत्री ने कहा कि पंजाब देश का अन्न भंडार है और यहाँ के किसानों की मेहनत से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि मंडियों में पारदर्शी, तेज और किसान अनुकूल व्यवस्था कायम रखी जाए। MSP पर खरीद पूरी पारदर्शिता से जारी है और एक एक दाने का भुगतान तय समय सीमा में सुनिश्चित किया जा रहा है। अंदर कणक की खरीद का सिलसिला 1 अप्रैल तो आरंभ होया और डे बाई डे जी कणक की खरीद आ वो अपनी अंत पड़ाव वाले पासे वध रही है। मानयोग मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार खास करके CM साहब का आदेश है कि इन्हां दिनां दे दौरान मंडी दे विच किसान नूं कोई दिक्कत ना आवे, उहदे लई जिहड़ा प्रबंध कीते है उन्हां प्रबंधां नूं मैं ग्रास रूट ते चैक करन दे लई अज
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-4-5 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। और मौसम चंगा रहे, साडियां दुआवां ने कला कला दाना मंडी च चले। सिर्फ फसलों की खरीद ही नहीं बल्कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर भी सरकार सक्रिय है। स्पेशल गिरदावरी कराकर प्रभावित किसानों को राहत देने की प्रक्रिया तेज की गई है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में किसानों को तत्काल राहत देने के लिए मान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पंजाब के 7 जिले के किसानों को मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 123 करोड़ 28 लाख रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। 111 गांव में 92,695 एकड़ फसल को हुए नुकसान के लिए राहत पैकेज जारी की गई है। फाजिलका को 44 करोड़ 24 लाख रुपए की राहत, श्री मुक्तसर साहब को 43 करोड़ 1 लाख रुपए, बठिंडा को 22 करोड़ 83 लाख, मोगा को 7 करोड़ 73 लाख, अमृतसर को 5 करोड़ 26 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इनके अलावा फिरोजपुर और रूपनगर के किसानों के लिए भी राहत राशि मंजूर की गई है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को तत्काल राहत देना सरकार की प्राथमिकता है और प्रभावित जिलों में जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। बेमौसम बारिश के बाद कुछ दिन पहले भगवंत मान सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवाने के आदेश दिए। फील्ड रिपोर्ट के तुरंत बाद सरकार ने डिप्टी कमिश्नरों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए। कुल मिलाकर मान सरकार इस बार गेहूं खरीद को लेकर पूरी तरह मिशन मोड में नजर आ रही है। मंडियों में व्यवस्था को मजबूत करने से लेकर भुगतान प्रक्रिया को तेज बनाने तक हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। 61 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आमद और 57 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीद के आंकड़े सरकार की सक्रियता को दर्शाते हैं। 7,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि किसान की मेहनत का सम्मान सबसे ऊपर है। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक के लगातार दौरे और जमीनी निरीक्षण से प्रशासनिक मशीनरी भी अलर्ट मोड में है। सरकार का दावा है कि न तो खरीद रुकेगी और न ही भुगतान में देरी होगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।